औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 अ पोएम बाय अ सोल्जर की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मुतालियाती तफ़हीम। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, इन अल्फाज के मायनी तलाश करें। वर्ड्स, पहला वर्ड है सैक्रेड, इसका मीनिंग होता है हॉली, मुकद्दस। बियॉन्ड, बियॉन्ड, टू, फेदर, साइड, इसका मतलब होता है बाहर। एफर्ट, इसका होता है स्ट्रगल, कोशिश। ह्यूमन फ्लड, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव गैदर्ड फॉर अ कॉमन पर्पस, लातादाद इंसान जो एक जैसे ही मकसद के लिए इकट्ठे हों। लवली, ब्यूटीफुल, खूबसूरत या प्यारी। क्वेश्चन आंसर्स हैं, इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हु इज़ नोन एज द पोएट ऑफ ईस्ट? शायर मशरिक़ के तौर पर कौन जाना जाता है? अल्लामा इकबाल इज़ नोन एज द पोएट ऑफ ईस्ट। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में आज़ादी के दिन की क्या अहमियत है? आंसर, इंडिपेंडेंस डे इन पाकिस्तान commemorates the day when the Muslims of subcontinent got freedom। पाकिस्तान में यौम आज़ादी इस दिन की याद में मनाया जाता है जब बरे सग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी मिली। क्वेश्चन 4, हाउ डिड पाकिस्तान गेट हर फ्रीडम? People of subcontinent took part in freedom movement under the leadership of Quaid-e-Azam and succeeded in getting freedom from the British। बरसगीर के लोगों ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने में कामयाब रहे। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम? नज़म का बड़ा मौजू क्या है? आंसर, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ freedom of the Muslims of subcontinent and now they got a homeland for themselves। बरसगीर के मुसलमानों की आज़ादी और उन्होंने अपने लिए वतन कैसे हासिल किया, ये नज़म का बड़ा मौजू है। क्वेश्चन 7, हाउ डू यू वांट टू सर्व योर कंट्री? आप अपने मुल्क की कैसे खिदमत करना चाहते हैं? आंसर, to serve my country, I want to be a teacher and I shall teach my students how to make my country modern and strong। अपने मुल्क की खिदमत के लिए मैं एक उस्ताद बनना चाहूँगा और इस तरह मैं अपने तुलबा को यह सिखाऊंगा कि अपने मुल्क को जदीद और मजबूत कैसे बनाया जाए। क्वेश्चन आंसर के बाद नेक्स्ट, वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। यूज़ ऑफ थिसॉरस का इस्तेमाल। वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी बाय यूजिंग अ थिसॉरस। हम थिसॉरस का इस्तेमाल करके अपने ज़ख़ीरे अल्फाज को बेहतर बना सकते हैं। अ थिसॉरस इज़ डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स विद सेम मीनिंग, सिनोनियम्स और ऑपोजिट मीनिंग एंटोनियम्स। थिसॉरस अल्फाज की एक लुगत है जिसमें एक जैसे मायनी, मुतरादिफ़ात या मुतज़ाद को भी मुखालिफ अल्फाज हैं। एक लुगत अल्फाज की तारीफ़ फराहम करती है कि एक थिसॉरस सिर्फ तारीफ़ें फराहम नहीं करता। A dictionary provides the definition of word while the thesaurus does not provide just definitions। Next, look at the given chart of thesaurus। वर्ड्स हैं टेक्नोलॉजी, नाउन। नंबर 1 है अनकाउंटेबल, काउंटेबल, स्पेसिफिक नॉलेज, यूज्ड इन प्रैक्टिकल वेज, इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल इन डिज़ाइनिंग न्यू मशीन्स। काबिल, नाकाबिल शुमार, साइंस, इल्म सिफ्त में अमली तौर पर इस्तेमाल होता है, मसलन नई मशीनों की ऐजाद में। नंबर 2, अनकाउंटेबल,
नाकाबिल शुमार, मशीनरी और इक्विपमेंट डिज़ाइन यूजिंग टेक्नोलॉजी प्लूरल टेक्नोलॉजीज़। नाकाबिल शुमार टेक्नोलॉजी की जमा टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हुए मशीन या सामान का डिज़ाइन बनाना। उसके बाद सिनोनियम है, सिनोनियम टेक्निक्स इंजीनियरिंग टेक्निक। नेक्स्ट, find two synonyms of the following words from a thesaurus or write in your notebook। इन अल्फाज के थिसॉरिस इस्तेमाल करते हुए दो मुतरादिफ तलाश करें और अपनी कापी में लिखें। पहला वर्ड है परमानेंट, इसका मीनिंग होता है मुस्तकिल और इसके सिनोनिम होगा लास्टिंग और इंडेफिनाइट। टेंशन तनाव, सिनोनिम होंगे इसके स्ट्रेस पुल। नेक्स्ट, सक्सेस कामयाबी, इसके सिनोनिम होगा गेन और बेनिफिट। नेक्स्ट, स्टडी मुतालिया, इसके सिनोनिम होंगे डिबेट एंड कोर्स। लास्ट है प्राइड गरूर या फ़ख्र, इसका होगा ऑनर और डिग्निटी सिनोनियम। नेक्स्ट, read the given chart of changing of the tense direct speech when writing it in indirect speech। डायरेक्ट गुफ्तगू को इनडायरेक्ट गुफ्तगू में तब्दील करने के बाद दिए गए चार्ट को पढ़ें। प्रेजेंट सिंपल टेंस ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट में पास्ट सिंपल टेंस, ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये भी इंडायरेक्ट स्पीच में रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल चेंजेस इनटू वुड, इसमें विल जो है वुड में तब्दील हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी चेंजेस इनटू वुड बी, इसमें विल बी जो होगा वो वुड बी में तब्दील हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव चेंजेस इनटू वुड हैव, इसमें विल हैव जो है वो वुड हैव में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल हैव बीन चेंजेस इनटू वुड हैव बीन, इसमें विल हैव बीन चेंज हो जाएगा वुड हैव बीन में। नेक्स्ट, पंक्चुएशन रमूज़े औक़ाफ़। राइट द पैराग्राफ बिलो इन योर नोटबुक विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। नीचे दिए गए पैरे को दुरुस्त या बड़े अल्फाज और रमूज़े औक़ाफ़ लगाकर अपनी कॉपी में लिखें। हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। पता है हमें कि सबसे पहला वर्ड जो है वो बड़ा आता है, हाउ का एच बड़ा, डबल कॉमास इन्वर्टेड। कैन पॉपुलेशन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फुल स्टॉप। नेक्स्ट, दानिश का डी बड़ा आएगा। आस्क इन कन्फ्यूजन फुल स्टॉप। फिर हिज का एच बड़ा आएगा, हिज ग्रैंडफादर स्माइल, यहाँ पे डी काट के कट जाएगा। स्माइल एंड सेड दैट पॉपुलेशन इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बट दैट ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ डिलेमा। डिलेमा के बाद फुल स्टॉप। अब ओवर पॉपुलेशन का ओ बड़ा आएगा। ओ ओवर पॉपुलेशन मीन्स अ सिचुएशन इन विच द वर्ल्ड हैज़ सो लार्ज अ पॉपुलेशन दैट पीपल सफ़र के बाद कॉमा एज का ए बड़ा। आ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट वी आर 2,27,000 मोर पीपल टू द प्लानट एवरी डे। फुल स्टॉप लगा हुआ है ऑलरेडी, तो नहीं लगा हुआ तो हम लगा लेंगे। उसके बाद द का टी बड़ा। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिमांड फॉर मोर वाटर, वाटर के बाद कॉमा। लैंड, लैंड के बाद कॉमा। ट्रीज, ट्रीज के बाद कॉमा। फॉसल फ्यूल्स एंड अदर रिसोर्सेज ऑन अर्थ, अर्थ के बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अनसस्टेनेबल का यू बढ़ाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम द रीज़न बिहाइंड फूड एंड वाटर शॉर्टेज, शॉर्टेज के बाद कॉमा। क्लाइमेट चेंज एंड इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट। इंग्लिश क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 अ पोएम बाय सोल्जर की। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़ एंड ऑल्सो share my videos with your friends. Thank you very much.